क्या कभी ऐसा हुआ है कि अगर आपके पति ने आपके शरीर के साथ कुछ करना चाहा या आपकी इच्छा नहीं है तो कभी ऐसा हुआ है कि वो मान गए हों? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। कभी करना चाहते हैं तो कर ही लेते हैं, मानते नहीं। नमस्कार, एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर लूँ यूट्यूब वालों से। डियर सर, मैडम, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये एजुकेशनल और लीगल वीडियो है, कृपया इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करें। अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि शीर्षक तो आप लोगों ने देख लिया, ये कानून हर पुरुष को अपराधी बना देगा। अपराधी नहीं, दुष्कर्मी बना देगा। दुष्कर्म, पति पत्नी के रिश्ते को दुष्कर्म साबित करने का कानून बनाया जा रहा है। ये कानून कहता है कि ऐसा भारतीय पुरुष करते रहे हैं, पत्नी की सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाते रहे हैं, ये अपराध है और इसकी सज़ा 7 साल होनी चाहिए। ये कानून अभी बने, इसके लिए ये लोग दिल्ली हाई कोर्ट में हैं। ये हैं करुणा नंदी, एडवोकेट हैं। ये मोहतरमा बहुत पढ़ी लिखी हैं, दिल्ली में पढ़ाई की, इंग्लैंड में पढ़ाई की, न्यूयॉर्क में पढ़ाई की। ये जो 2012 में जो रेप हुआ था और 2013 में जो एंटी रेप बिल बना था, जो उसकी ड्राफ्टिंग हो रही थी, उसके भी पार्ट थी। ह्यूमन राइट के लिए काम करती रही हैं। इनकी माँ का नाम मैंने अभी नेट में देखा, मीता नंदी है। पिताजी का नाम तो नहीं मिला, लेकिन वो काम करते थे पहले विदेश में, इंग्लैंड में, और फिर दिल्ली आकर के एम्स में और भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी काम किया। तो ये एक मतलब वेल टू डू फैमिली से हैं और बहुत ही दम से काम कर रही हैं, लेकिन इनका मैरिटल स्टेटस का पता हमें नेट से नहीं मिला। मतलब ये कुंवारी हैं, ये शादीशुदा हैं, ये तलाकशुदा हैं, मैरिटल स्टेटस हमें नहीं मिला। लेकिन ये मैरिटल रेप को साबित करने के लिए अभी हाई कोर्ट में हैं। इनके नाम से बहुत सारे केसेज हैं। हाँ, पॉलिटिकल जो इनका एफिलिएशन है, पॉलिटिकल जो इनका इंक्लाइनेशन है, वो आम आदमी पार्टी की तरफ है। तो जाहिर है ये करुणा नंदी जी क्या कहते हैं कि 3 तलाक का भी विरोध कर रही थी उसे, और जो CAA जैसे बिल है वो सबका विरोध करती रही हैं। इंक्लाइनेशन है आम आदमी पार्टी के विरुद्ध, पॉलिटिकल इंक्लाइनेशन है, उस हिसाब से भी ये काम करती है। अब ये अदालत में जो गई हैं, यही कहने के लिए गई हैं कि जो IPC का आर्टिकल 375 है वो बताता है कि दुष्कर्म क्या है, रेप क्या है, क्या क्या है, लेकिन वो ये भी बताता है कि रेप क्या नहीं है। वो क्या नहीं है रेप में, वो बताता है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो शादीशुदा पति पत्नी के बीच जो संबंध है वो रेप नहीं है, और अगर आपकी पत्नी की उम्र 15 साल से ऊपर है तो वो शारीरिक संबंध रेप नहीं है। जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है एज इट इज मैं पढ़ दूँ कि IPC 375 says sexual intercourse by a man with his own wife, the wife not being under 15 years of age, is not rape. अब एडवोकेट करुणा नंदी जी प्रे कर रही हैं अदालत में, पति पत्नी के साथ दुष्कर्म करता रहा है, करता आ रहा है, बिना सहमति के जो शारीरिक संबंध है वो रेप है। कोर्ट इसे माने और इसे क्रिमिनल एक्ट माने। अब करुणा नंदी वकील हैं, शादीशुदा संबंध को दुष्कर्म साबित करने में एज ए लॉयर लगी हैं, लेकिन इसके जो एप्लीकेंट हैं वो 2 संस्थाएं हैं। मैं उसका नाम बता दूं। पहली संस्था है ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन, एडवा। ये 1981 में बनी, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली है। ये संस्था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का विंग है। 1993 से 2004 तक वृंदा कारात इसकी जनरल सेक्रेटरी थी। 2013 से मरियम धाबले जनरल सेक्रेटरी हैं, और मालिनी भट्टाचार्य जो कम्युनिस्ट पार्टी की नेता हैं, 2 बार MP रह चुकी हैं, वो इसकी प्रेसिडेंट हैं। तो मालिनी भट्टाचार्य शादीशुदा संबंध में औरत के साथ जो दुष्कर्म होता है इसे साबित करना चाहती हैं और अदालत में हैं। इनके साथ दूसरी संस्था है RIT फाउंडेशन। ये RIT फाउंडेशन 2009 में बना NGO संस्था है और इसका काम किसी भी NGO से मिलकर समाज से लिंग भेद को मिटाना है। RIT फाउंडेशन सोशल और जेंडर इक्वालिटी के लिए काम करती है।
ये ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन और RIT फाउंडेशन ने मिलकर दिल्ली हाई कोर्ट में अपील किया है कि शादीशुदा लोगों के संबंध को कानून अभी तक दुष्कर्म नहीं मानती, उसे मान लिया जाए और इसे क्रिमिनल एक्ट माना जाए। अब एक बुजुर्ग महिला है, वो मेनका गांधी पे बरस रही हैं, कह रही हैं कि मेनका गांधी ने कहा कि मैरिटल रेप जैसे कानून की जरूरत नहीं है, तुम लोगों के पास 498A है, उसी के तहत कोर्ट में जाओ। तो कहती है भैया 498A में ही तो डाल दो ना मैरिटल रेप की बात, हम चले जाएंगे। सुनिए वो क्या कहती है। Now recently Menka Gandhi made a statement saying that, oh, we don't want to put marital rape, use 498A. Then my issue is that give a clear statement that yes, 498A will be used for all kinds of physical violence, sexual violence, etc. Don't just make a casual statement. अरे एक महिला तो यंग है, तूफानी स्टेटमेंट दे रही हैं। वो कह रही हैं कि ये जो मैरिटल रेप को नहीं मानने वाले लोग हैं वो तो ऐसा कह रहे हैं जैसे कि शादीशुदा संबंध में दुष्कर्म होता ही नहीं है। अगर शादीशुदा संबंध में दुष्कर्म होता है तो शादी जैसी संस्था ही बेकार है। वो कह रही है ये होता है और ये शादी जैसी संस्था बेकार है, खत्म है। Because what it sounds like is that they believe truly that the institution of marriage is founded on husbands raping their wives. And if that is the case, then this institution frankly should be destroyed. If a husband has to force his wife to have sexual relations with him, I think the institution of marriage is destroyed already. So you don't need marital rape to be a crime for the institution to be destroyed. RIT फाउंडेशन किस तरह डाटा बनाकर कोर्ट में पेश करती है, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था। पागल हो जाएंगे आप देख के सुन के। लिखती है 15 से 49 साल की औरतों में 83% ऐसी महिलाएं हैं जिनका वर्तमान के जो पति हैं ने उनके साथ दुष्कर्म किया है, क्योंकि शारीरिक संबंध उनके बिना सहमति ये बनाई है, और 9% ऐसी हैं जिनके पहले पति ने भी ऐसा किया। जब मैं RIT फाउंडेशन की वेबसाइट पर गया तो मुझे अजीबोगरीब चीज़ें दिखें। उन्होंने देश के तमाम महिलाओं से जो शादीशुदा हैं मांगा है कि भैया बताओ तुम्हारे साथ कब कब बिना सहमति के सहवास हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, तुम क्या चाहते हो, तुम किस तरह की सुरक्षा चाहिए, मंगा रहे हैं और लोग दिए जा रहे हैं। एक ने तो लिखा दिया था भैया वो जिस रात मेरे साथ जबरदस्ती की मेरे घर वाले ने, दूसरी सुबह मुझे उसके लिए केक बनाना था क्योंकि उसका जन्मदिन था। भैया इस कानून की तो बहुत जरूरत है। भाई लोग, हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 26 आयातों को लेकर के एक पिटीशन दाखिल हुआ था कि भैया ये इससे आतंकवादी पैदा होते हैं, इसको हटाओ। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुना भी नहीं और जो रीट फाइल करने वाले थे उनको 50,000 का जुर्माना भी लगा दिया। तो मैं कहता हूं कि धार्मिक संस्थाओं को भी तो आगे आनी चाहिए कि हिंदू रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, जो ऋषि संस्कृति है, जिसमें जो शादी है, जो सैक्रामेंट है, उसके खिलाफ कोई अदालत में कैसे जा सकता है और अदालत इसे सुन कैसे सकती है। मुझे तो उन मौलानाओं पे भी तरस आ रहा है जो 3 तलाक के खिलाफ इनकलाब कर रहे थे। कह रहे थे कि अल्लाह ने तो 4 शादियों की इजाजत इस धरती पे दी है, स्वर्ग में तो 72 हूरों का। अब ये है कि अगर ये 375 का ये अपवाद जो है शादीशुदा संबंध में जो दुष्कर्म होता है उसे अगर अदालत क्राइम मान ले तो सबके सब रेपिस्ट हो जाएंगे। वो हदीस की बात ना चल रही कि शौहर ने कहा जरा इधर आओ तो वह अल्लाह का हुक्म मान के बेगम सामने आ जाए। सबको बाहर आना चाहिए। ये जो घंटी बजाते हैं, चर्च बेल वाले हैं और सरदार जी लोग जो हैं वो सब आएंगे इस कानून के जद में, और वो तमाम महिलाएं जो कहती हैं कि उनका भाई, उनका पिता, उनका दोस्त, उनका सहकर्मी उनके साथ हमेशा से खड़ा रहा है, इसलिए वो आज वो बुलंदी पे हैं या सक्सेस हैं, उनके भाई, उनके पिता, उनके सहकर्मी वो सब अब तो नेचुरल ऑफेंडर हैं। अभी तक के कानून के हिसाब से आगे रेपिस्ट हो जाएंगे, नेचुरल रेपिस्ट। आवाज़ तो उठानी पड़ेगी ना, सबको साथ आगे आना पड़ेगा ना, तरीके तो ढूंढने पड़ेंगे ना। एक ज़रूरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, आप सब सुनिए। इस तरह के जो मामले अदालत में जाते हैं तो अदालत क्या करती है, सरकार से पूछती है भैया तुम अपना पक्ष रखो।
तो सरकार ने जो अपना पक्ष रखा वो मैं पढ़ता हूं। बीजेपी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स ने दिल्ली उच्च न्यायालय को लिख कर दिया कि विवाह संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भले ही दुष्कर्म को एक घटना या अपराध मानता हो, भारतीय संदर्भ में विवाह एक पवित्र संस्कार है। आगे ये भी लिखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी हैं, उसका अभी ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है। तो भाई लोग, अभी तो सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, सरकार की अभी कोई मंशा नहीं है। लेकिन अदालत का क्या है भाई, वो तो दाएं बाएं ऊपर नीचे कभी भी होती ही रहती है। ये जो पूरी दुनिया के वामपंथी लोग हैं, जिन्हें हिंदू शब्द से ही नफरत है, हिंदू संस्कार तो छोड़िए, हिंदू रीति रिवाज परंपरा तो छोड़िए, उस सब को ढकोसला ही मानते हैं, वो तो अदालत में ऐसे मामलों को लेकर जाते रहते हैं और कुछ न कुछ करते रहते हैं। उससे सावधान होने की जरूरत तो है। जिनके भी अदालत में केस हैं, दहेज के लिए हैं, घरेलू हिंसा के लिए हैं, तलाक के लिए हैं, मेंटेनेंस के लिए हैं, उसमें अगर जुड़ गया ये दुष्कर्म, मैरिटल रेप, कर लो, सबके सब आत्महत्या ही कर लो, क्या बचेगा। या फिर रेप जैसा जघन्य अपराध इतना कॉमन हो जाएगा कि कोई विश्वास ही नहीं करेगा। समाज को जंगल नहीं बनने देना है। जो अपराध है उसको अपराध ही रहे। वो ये लोग पति पत्नी के बीच के संबंध को आप जब रेप मानने लगेंगे तो रेप जैसी बात, उतना जघन्य अपराध जिसकी सजा फांसी तक है, कहां रह जाएगी। बात को समझिए, आगे आइए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी बात जरूर कहिए। मैं इस विषय को लेकर आता रहूंगा, जो भी डेवलपमेंट है बताता रहूंगा। ये जरूरी है कि आप अपनी राय जरूर दें। मैं तो राष्ट्रवादी चैनल हूं, खुद को राष्ट्रवादी मानता हूं। उम्मीद करता हूं कि पूरी दुनिया राष्ट्रवादी हो और हर परिवार मजबूत हो, इंटैक्ट हो, उसे ये वामपंथी लोग रेपिस्ट नहीं बना सके। चलिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.